खासकर पाकिस्तान और दुबई से आई कॉल कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुकी है और इस फर्जी कॉल से लग चुकी है कई लोगों को हजारों रुपए की चपत। आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ की एक पढ़ी लिखी युवती कैसे मिस कॉल के खेल में फंस गई और उसे एक कॉल 15,000 से भी ज्यादा महंगी पड़ी। मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 24 का है और ये वही युवती यामिनी है जिसे लालच की कॉल में फंसाकर 15,000 से ज्यादा का चूना लगाया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले यामिनी के फोन पर एक कॉल आई थी और फोन पर यामिनी को 10 लाख की लॉटरी का विजेता बताया गया। इतनी बड़ी रकम जीतने की खबर पर पहले तो यामिनी और उसके परिवार को यकीन नहीं आया। यही वजह है यामिनी और उसकी मां ने पड़ताल करने के लिए फिर उसी नंबर पर फोन किया और पूरा मामला समझने की कोशिश की। ये पूरी बात कुछ इस अंदाज में हुई। हेलो, हाँ जी सर। जी बेटा। हाँ जी, मैं मीनू कत्याल बोल रही हूँ। आपने वो पैसे तैयार रखे हुए हैं? मैंने आपको कहा था जैसे आपका चेक साइन हो जाएगा उसके बाद ये अकाउंट में 10,15,000 रुपए मैं यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा। कितना करवाना है अमाउंट हमने जमा? मैं आपको कह रहा हूँ मैंने आपको कहा था 18,200 रुपए आपको जमा करवाने हैं। 18,600 रुपए? 18,200 रुपए। हाँ जी, लेकिन 15 तो हमने करवा दिए हैं। वो तो आपका पिन कोड ओपन हुआ ना, 18,200 का इसका चेक साइन होगा आपको। अच्छा, और अगर ये हम जमा करा देंगे तो आप हमें 10 लाख रुपए देंगे? हाँ बेटा, जैसे आप जमा करवा दोगी ना, आपने मुझे कॉल कर देंगे, मैं आपको 2 मिनट के बाद अगर अपना अकाउंट नंबर चेक करवा सकती है, अकाउंट में 10,15,000 तो मैं यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा। अच्छा जी, ये कहते हैं 10 लाख हमने किस हिसाब से जीते हैं? जी मैं आपको ये बता रहा हूँ, 15 अगस्त की कुछ हमारी कंपनी लकी ड्रॉ कराई थी जिसमें 3 एयरटेल बोर्ड आ रही, जिसमें 3,000 सिम कंप्यूटर में डालेगी, जिसमें 3 सिम में विनर है, जिसमें एयरटेल कंपनी की तरफ से आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है। ये आपके नंबर पे लगे 10 लाख की लॉटरी। अच्छा, ये हमारे सिम नंबर पे लगी है कि मोबाइल? हाँ जी, आपके सिम नंबर पे लगी 10 लाख की लॉटरी। सिम नंबर क्या है हमारा? जी इसी नंबर पे लगी, आपको मैं लॉटरी नंबर नोट करवा दी, विजय कुमार ने आपको। नहीं, मेरे को पूरा उन्होंने नंबर करवाया नहीं था नोट, तो इसीलिए मैं 89910। आगे जी आगे भी तो है ना? लॉटरी नंबर है 500 वाला लॉटरी नंबर है 10 लाख का। क्या सर? जी मैं आपको मैडम ये बता रहा हूँ, ये आपका 10 लाख का लॉटरी नंबर है, ये 500 वाला 89910। आप बोल कहाँ से रहे हो? जी मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। दुबई से? जी। अच्छा जी, ठीक है। इतनी बात होने के बाद यामिनी और उनके परिवार को ठगों की बात पर यकीन हो गया था। यही वजह है यामिनी और उसकी मां बिना देर किए स्टेट बैंक के लिए निकल पड़ी और बिना देरी किए स्टेट बैंक में ठगों के बताए खाते में 15,200 रुपए जमा करवा दिए, क्योंकि ठगों की शर्त थी कि 15,200 रुपए जमा करने के बाद ही इनके अकाउंट में इनाम की रकम जमा करवा दी जाएगी और साथ में 15,000 रुपए भी वापस लौटा दिए जाएंगे। लेकिन यामिनी ने जब 15,200 रुपए जमा करवा दिए तो उसे क्या जवाब मिला, ये यामिनी से ही जान लेते हैं। 15 सितंबर को हमें कॉल आई है 12 बजे के करीब दिन में। एक बाहर के नंबर से कॉल आई है। हमें लगा शायद मे बी कंपनी वाले जैसे बाहर से कॉल करते हैं, उनके एजेंट्स बैठे हैं वहां से कॉल कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि आपको 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। हमने, हाँ, एयरटेल वाले। तो फिर हमने उनको कॉल की तो वो बोलते कि हाँ जी कंफर्म है, आप अपना सिम नंबर चेक कीजिए, अपना फोन रिचार्ज करवाइए। और क्योंकि हम कॉल कर रहे थे उन्हें, तो फिर हमें कॉल पड़ रही थी 10 रुपीज पर मिनट कॉल पड़ रही थी। हमने इन्हें कॉल की तो किसी मिस्टर विजय कुमार जी ने बताया हमें कि हमारी 10 लाख रुपए की लॉटरी जो है वो कंफर्म है और हम किसी को ना बताएं कि हमारी लॉटरी लगी है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आपको किस बैंक से ये अमाउंट मिलना है ये भी हम आपको थोड़ी देर तक बताएंगे। आप पहले SBI बैंक के सामने पहुंचिए 15,000 रुपए के साथ। जब वो आप पैसे जमा हमारे कंपनी के कैशियर के अकाउंट में जमा करवा देंगे तब हम आपको 10 लाख रुपीस की जो आपकी लॉटरी लगी है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे विद 15,000 रुपीज। फिर उसके बाद हमने वो जमा करवाए SBI बैंक में। 15,000 जमा कराने के बाद जब यामिनी को 10 लाख की रकम नहीं मिली तो उसने फिर उसी नंबर पर फोन किया, पर यामिनी को कुछ और ही जवाब मिला, क्योंकि यामिनी को एक और नंबर पर बात करने के लिए बोला गया। जब यामिनी ने उस नंबर पर फोन किया
तो उसने और 24,000 रुपए की डिमांड की, लेकिन यामिनी ने ये रकम जमा कराने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा ठगों ने इस रकम को घटा दिया और यामिनी पर 18,000 रुपए और जमा कराने का दबाव डाला। लेकिन अब तक यामिनी को समझ आ गया था कि उसे ठग लिया गया है। यही वजह है यामिनी ने 15,000 रुपए वापस लौटाने के लिए कहा, लेकिन साइबर ठगों ने राशि लौटाने से मना कर दिया। इतना फोर्स कर रहे थे वो फोन पर ही कि प्लीज प्लीज बेटा मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, आप समझ नहीं रहे हो, 10 लाख की बात है, ये है वो है। फिर उसके बाद मैंने मिस्टर विजय कुमार को ही कॉल की, तो बोलते आप बात करिए मिस्टर विक्रम कुमार को, उनके मुझे कॉल्स आ रहे हैं तो वो थोड़ा कम कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि 18,600 रुपीज आप डिपॉजिट करवाइए और हम आपको 10 लाख रुपीज जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हमने उन्हें कहा कि हम नहीं डिपॉजिट करवाएंगे, तो हमने कहा हम आपकी कंप्लेंट करवा रहे हैं क्योंकि आप हमारे 15,000 रुपीज हैं वो भी वापस नहीं कर रहे हैं। तो बोलते हैं जो मर्जी कर लो, हम आपके 15,000 रुपीज वापस नहीं देंगे। जब हमें शक हुआ तो हम बैंक वालों के पास गए, तो उनसे हमने कहा कि इस अकाउंट नंबर के हमें पूरी डिटेल्स चाहिए, ये फ्रॉड है। तो वो बोलते हैं उन्होंने पूरा एड्रेस दे दिया, फोन नंबर भी दिया। उस फोन नंबर पे हमने कॉल भी की, लेकिन वो वॉइसेस जो है बहुत डिफरेंट थी जिनसे हमने बात की थी। तो आपने इसकी कोई शिकायत पुलिस वगैरह को दी? हाँ जी, हमने साइबर क्राइम सेल में दी है, कंप्लेंट करवाई है वहां पे, और सेक्टर 9 में हमने डिपॉजिट करवाया। यामिनी को 15 सितंबर को दोपहर 12 बजे कॉल आई थी। जिस नंबर से कॉल गई थी उस पर भी नजर डाल लीजिए। ये नंबर है 00923478732667। इस नंबर से कॉल करने वाले ने खुद का नाम विजय बताया था और सिम के जरिए लॉटरी निकलने का झांसा दिया था। यामिनी से एक बार फिर जानते हैं उसे कैसे ठगा गया। हेलो, हाँ जी सर। जी बेटा। हाँ जी, मैं मीनू कत्याल बोल रही हूँ। जी। आपने वो पैसे तैयार रखे हुए हैं? मैंने आपको कहा था जैसे आपका चेक साइन हो जाए उसके बाद ये अकाउंट में 10,15,000 रुपए मैं यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा। कितना करवाना है अमाउंट हमने जमा? मैं आपको कह रहा हूँ मैंने आपको कहा था 18,200 रुपए आपको जमा करवाने हैं। 18,600 रुपए? 18,200 रुपए। हाँ जी, लेकिन 15 तो हमने करवा दिए हैं। वो तो आपका पिन कोड ओपन हुआ ना, 18,200 का इसका चेक साइन होगा आपको। अच्छा, और अगर ये हम जमा करा देंगे तो आप हमें 10 लाख रुपए देंगे? हाँ बेटा, जैसे आप जमा करवा दोगी ना, आपने मुझे कॉल कर देंगे, मैं आपको 2 मिनट के बाद अगर अपना अकाउंट नंबर चेक करवा सकती है, अकाउंट में 10,15,000 रुपए मैं यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा। अच्छा जी, ये कहते हैं 10 लाख हमने किस हिसाब से जीते हैं? जी मैं आपको ये बता रहा हूँ, 15 अगस्त की कुछ हमारी कंपनी लकी ड्रॉ कराई थी, जिसमें 3 एयरटेल वोडा आ रही, जिसमें 3,000 सिम कंप्यूटर में डालेगी, जिसमें 3 सिम में विनर है, जिसमें एयरटेल कंपनी की तरफ से आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है। ये आपके नंबर पे लगे 10 लाख की लॉटरी। अच्छा, ये हमारे सिम नंबर पे लगी है कि मोबाइल? हाँ जी, आपके सिम नंबर पे लगी 10 लाख की लॉटरी। सिम नंबर क्या है हमारा? इसी नंबर पे लगी, आपको मैं लॉटरी नंबर नोट करवा दी विजय कुमार ने आपको। नहीं, मेरे को पूरा उन्होंने नंबर करवाया नहीं था ना नोट, तो इसीलिए मैं 89910। आगे जी आगे भी तो है ना? लॉटरी नंबर है 500 वाला लॉटरी नंबर है 10 लाख का। क्या सर? जी मैं आपको मैडम ये बता रहा हूँ, ये आपका 10 लाख का लॉटरी नंबर है, ये 500 वाला 89910। आप बोल कहाँ से रहे हो? जी मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। दुबई से? जी। अच्छा जी, ठीक है। अब यामिनी अफसोस जताने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रही है और उस घड़ी को कोस रही है जब उसे ये कॉल आई थी और वो इस कॉल के झांसे में फंस गई। हालांकि यामिनी ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है, पर उसे इस मामले में पुलिस कितना इंसाफ दिला पाएगी कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि साइबर क्राइम के मामलों में पुलिस का रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही कहता है। कुलदीप कुमार, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में पुलिस क्या कहती है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहिए MH1 न्यूज के साथ।